राष्ट्रभक्ति के प्रश्नों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कौवों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज विशेष सत्र का आयोजन था, जहां एक तरफ उम्मीद ये लग रही थी कि यहाँ पर भिड़ंत बहुत तगड़ी होगी सत्ता दल और विपक्ष में। वो तो हुआ, लेकिन उन सबके बीच में कुछ विश्वविख्यात कवि जी भी हमें मिल गए हैं। सौरभ जी हमारे साथ हैं। आपकी कविताएं बड़ी चर्चाओं में रहती हैं और आज हम समझना चाहेंगे, आप विधानसभा हैं, पहले तो ये बताइए विधानसभा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा, मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि अंग्रेजों के समय का ये स्ट्रक्चर है और इसको आज भी जिस तरीके से मेंटेन किया हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है और आज भी मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रदेश हैं उनमें उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र। जी, सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का कौन है? यहाँ की बिल्डिंग या यहाँ पर सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता? ऐसा है कि सत्ता पक्ष का अगर नेता उसको पूरी तरीके से संजो के रखता है तो वो चीज़ स्वयं महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी हम लोगों ने इसके बराबर में जो एक दीर्घा है वहाँ पर हम लोगों ने देखा, वहाँ पर उन्होंने एरोप्लेन का वो दिखाया हुआ, हेलीकॉप्टर का वो दिखा रखा है कि पूरा ऊपर से किस तरीके से उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। अंदर बैठ करके लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम हेलीकॉप्टर से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। तो ये जो परिकल्पना है ये सरकार द्वारा ही है और सरकार के द्वारा लागू होती है। अगर अच्छी सरकार है तो अच्छी चीजें जनता को मिलती है। योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली योगी जी न केवल सक्षम नेता हैं अपितु ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक इतने बड़े पद पर एक संत का स्वरूप लेकर के, जिसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, जो भी किया केवल अपने प्रदेश के लिए किया, अपनी जनता के लिए किया, ऐसा नेता हमें मिला है। बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा सौरभ जी, आज जिस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही है, ऐसे में तो आपके साथ एक नाम और होना चाहिए था। तो पहली चीज तो मैं समझना चाहूंगा कि आज यहाँ पर आप कोइंसिडेंसली आए या आपको पता था कि इस मुद्दे पर हो रहा है? अगर जानकारी थी, जिस मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है कितना सार्थक है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है? ये जो नारी आंदोलन है या 33% महिलाओं को देने का जो ये प्रकरण चल रहा है, इसके ऊपर एक सारगर्भित चर्चा विधानसभा में होना नितांत आवश्यक था। और ये आज हम लोगों ने पूरा का पूरा उद्बोधन सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब तक उन्होंने प्रस्ताव दिया उससे पहले जो उन्होंने प्रस्तावना रखी उसकी, वो वाकई अद्वितीय थी और वो स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात के लिए बोला कि विपक्ष को भी हम लोगों का साथ इसलिए देना चाहिए क्योंकि जिन महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं वो केवल हमारे यहाँ की नहीं है, वो विपक्ष की भी है, वो हमारे प्रदेश की महिलाएं, तो उन सबको आना चाहिए। और एक बहुत अच्छा कदम है। मेरे को जब ये पता चला था कि आज इस संदर्भ में यहाँ पर चर्चा होनी है तो मैंने डॉक्टर सुमेंद्र तोमर जी से आग्रह किया, जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, कि मैं इस जो वार्ता होगी उसमें मैं बैठना चाहता हूँ, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। अच्छा सौरभ जी, कहते हैं कवि से अगर उसकी कविता की दो लाइनें न सुनी जाए, और खासकर जब मुद्दा महिलाओं का हो और जब आपकी पत्नी भी विश्वविख्यात कवि हो, तो कुछ ऐसी लाइनें जो समावेशित करती हों महिला के उस उत्थान को, महिला के उस संघर्ष को। मैं महिला के ऊपर तो देखिए अनामिका ने पीएचडी की हुई है उसके ऊपर, उनके पास जो चीज़ है वो तो अतुल्य है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने वहां पर देखा बात करते हुए, और जिस बोल्डनेस के साथ उन्होंने बोला, मेरे मन में 4 पंक्तियां आती हैं जो मैंने कभी लिखी थी। इस समय अगर देखा जाए तो भारत का जो सर्वाधिक पीड़ा देने वाला क्षेत्र है वो है कश्मीर। अभी हम लोगों ने पहलगाम का 1 साल का वो बरसी बनाई हम लोगों ने। मैं 4 पंक्तियां उसके लिए देता हूँ और अगर लगे कि सत्य कहा तो मुझे आप लोग स्नेह दीजिएगा। पंक्ति देता हूँ कि राष्ट्रभक्ति के प्रश्नों से तुम नाम भले हटवा देना। हम लोगों ने परिवर्तन देखे उत्तर प्रदेश में। मैं क्यों परिकल्पना करता हूं कि योगी जी जैसा व्यक्ति हर प्रदेश में मिले। मैं पंक्ति देता हूं, सुनिएगा कि राष्ट्रभक्ति के प्रश्नों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कौवों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। कि आतंकवाद यदि बचे। सौरभ जी, आप तो वैसे भी बिल्कुल बदलाव की बात की है, तो एक सवाल और बन गया। पश्चिम बंगाल, एक शब्दों में पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही, भारत की जनता जीत रही है। वहां पर जो भी स्थितियां रही वो हर कोई जानता है किस तरीके से शोषण वहां पर हर व्यक्ति का किया जाता है, विशेषकर हिंदुओं के साथ जो वहां पर हुआ उसका प्रतिशोध लेने का समय है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार वहां पर आई। धन्यवाद हमको समय देने के लिए। आपने सौरभ जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, कविताओं के माध्यम से भी अपनी बात रखी है। विधानसभा के जिस विषय पर आज यहाँ पर सत्र का आयोजन था उस विषय की भी उन्होंने सराहना की और सबसे बड़ी बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार चलाने वाला जो बैठा है उसकी जब नीयत और नीति साफ हो तो उससे बदलाव होता है, और शायद वही बदलाव आज उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिख रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ एसटी न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।